दोस्तों नमस्कार। आज जन्माष्टमी है। माँ भगवती और श्री कृष्ण के जन्म की एक अवतार की जन्म की क्या कहें अवतार की पावन दिन है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस पवित्र दिन का, और सारे संसार को माँ भगवती और श्री कृष्ण की आशीर्वाद मिलता रहे। और जन्माष्टमी मतलब साधारणतः श्री कृष्ण के जन्म को हम मानते हैं, पर सबको पता है, पर जिस तरह बढ़ चढ़ के श्री कृष्ण जी की पूजा होती है जन्माष्टमी में, माँ आदि शक्ति की पूजा होती नहीं है। पर सबको पता है उस दिन 2 बच्चे पैदा हुए थे, जो हमारी पुराणों में जो ग्रंथों में लिखा है। 2 बच्चे पैदा हुए थे, एक वसुदेव के यहाँ श्री कृष्ण और एक बच्ची पैदा हुई थी नंद के यहाँ। फिर दोनों को अदला बदली की गई ताकि कंस से श्री कृष्ण की रक्षा की जा सके। तो इसीलिए जन्माष्टमी सिर्फ श्री कृष्ण की जन्म अवतार का दिन नहीं, माँ भगवती की अवतार की भी दिन है। पर हम इंसान हमारे देश में कहीं ना कहीं जो बेटियों को थोड़ा पीछे धकेलने की जो एक प्रथा थी पहले से, आजकल तो काफ़ी एडवांस हो गए, बच्चियां बहुत आगे बढ़ने लगी हर सेक्टर में। तो तभी इसीलिए दुर्गा पूजा इतना होता नहीं है। एक और मान्यता भी है, उस जो द्वापर में जो कृष्ण के जन्म अवतार नारायण जो श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए और कुछ समय के लिए, कुछ एक ही दिन के लिए माँ आदि शक्ति जो बच्ची के रूप में नंद के यहाँ पैदा हुई थी, उन माता रानी की उस युग में इतना काम नहीं था। उस युग में श्री कृष्ण की जो सहयोग रही समाज को सुधारने के लिए, महाभारत जैसे इतना बड़ा युद्ध हुआ और समाज में इतने बड़े बदलाव हुए, इतना सब कुछ हुआ, उसमें श्री कृष्ण की जो प्रमुख भूमिकाएं रही, शायद इसी वजह से श्री जन्माष्टमी में श्री कृष्ण की पूजा ज़्यादा होती है। पर सच तो ये है, 2 बच्चे पैदा हुए थे, एक वसुदेव के यहाँ, एक नंद के यहाँ। तो मैं तो जब भी ऐसा नहीं कि मुझे श्री कृष्ण से कोई शिकायत है, पर आजकल लोग ऐसा हो गए कि कुछ लोग कहते हैं रामायण महाभारत श्री कृष्ण और दुर्गा राम ये सब एक काल्पनिक स्टोरी है। हो सकता है ना, हम लोगों में तो किसी ने नहीं देखा, सदियों कोई जिंदा रहता है? नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 100-110 साल तक कोई जिंदा रहे तो बड़ी बात है। पर ऐसा है कि मेरा जो मानना है, अगर श्री कृष्ण नहीं थे, उनके युग में द्वापर में जो बात हुई थी और त्रेता में जो बात हुई थी, उससे पहले भी ग्रंथों में जो लिखा हुआ जो बात हुई थी, सामाजिक प्रथा नहीं, जो स्टोरी हुई थी, जो लिखा है महाभारत में, जो लिखा है कि पारिवारिक कलेश के चलते लाखों लोग मरे थे, समाज का एक हिस्सा
इस धरती का एक इसे उत्तर साइड में हुआ था ज़्यादा। तो ऐसा है कि अगर इतना काल्पनिक है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, तो हजार हजार सालों से एक कहानी लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लोग मानते हैं कुछ तो होगा। तो अगर नहीं है तो ये तो महाभारत रामायण ये सब उत्तर की साइड में है, तो दक्षिण वाले क्यों मानते हैं? उनके यहाँ तो ना राम आए थे ना कृष्ण आए थे, तो उन कहानियों में कुछ तो सच्चाई है जो सदियों से चली आ रही है। हाँ, जब जब वक्त बदलता रहा तो उस कहानी को किसी ने रीराइट किए, मतलब फिर से कोई संकलन किए, कोई लिखा उसको नए तरीके से, वो अपनी कुछ डाल दिया उसमें, पर मूल जो है, जो प्रथम कथा जो है उसको रखा, पर उसमें कुछ और मिलाता गया। इसीलिए जो ये रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य जो है तो थोड़ा कलुषित हुआ तो है, पर हम कहेंगे कि एकदम उसमें कोई सच्चाई नहीं, तो मैं ये नहीं मानती। और मुझे ईश्वर पे भरोसा है। ग्रंथ चाहे काल्पनिक हो या उसमें कोई सच्चाई हो, पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, वरना ऐसे हजार हजार सालों से एक स्टोरी कैसे चली आ रही है, एक जैसे स्टोरी कैसे चली आए, उसमें कुछ एडिशन जरूर हुआ है। जैसे वाल्मीकि रामायण कुछ और है मत, और बाद में जो रामायण कुछ और मुनि ऋषियों ने लिखा है, उन्होंने अपनी भावनाएं उसमें थोड़ा बहुत डाल दिए, तो थोड़ा बहुत काल्पनिक उस मिलाया गया, मसाला मिलाया गया, पर मूल जो है राम थे, लक्ष्मण थे, वो चारों भाई थे, दशरथ की बच्चे थे, महाराजा दशरथ जी के बच्चे थे। वैसे ही वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण थे, नंद के यहाँ पले थे। तो ये जो सदियों पुरानी चली आ रही, उत्तर वाले भी मानते, दक्षिण वाले मानते, पूरब वाले मानते, पश्चिम वाले मानते, हर मतलब लाखों लोग एक स्टोरी को सदियों से मानते आ रहे हैं। मतलब मेरा जो विश्वास है उसमें कुछ सच्चाई तो है। अब चाहे कोई मुझे कुछ भी समझे, जैसे जब मेरे पैदा होने से पहले मेरे दादा दादी गुजर चुके थे, मैंने उनको देखा नहीं। जैसे हम राम कृष्ण इनको कोई हम देखे नहीं, बस हम सुनते आ रहे। वैसे मेरे दादा दादी गुजर गए थे, तो मैंने अपने माँ बाप से सुना, तो माँ बाप कहे मेरे से मेरी बच्ची को मैंने सुना है कि मेरे दादा थे, ऐसे थे वैसे थे, मेरी दादी थी ऐसी थी वैसी थी, तो मैंने देखी नहीं। मेरी बच्ची तो और एक जनरेशन हो गया ना, वो तो नहीं, तो ऐसा नहीं कि मैंने देखी नहीं तो मेरे दादा थे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और मेरी बच्ची कहेगी वो तो बिल्कुल मतलब वो उनको तो देख, जब तक वो आए तो और एक जनरेशन गैप हो गया, वो तो कहेगी नहीं थे ही नहीं, जब थे नहीं तो मैं कहाँ से आई। तो ऐसा नहीं कि हम जो नहीं देखे वो एकदम झूठ है, हम जो सुनते हैं एकदम झूठ है, ऐसा मैं नहीं मानती। मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा, माँ बाप से सुना। हाँ, थोड़ा बहुत वर्णन में फर्क हो सकता है। जैसे मेरे दादा दादी के बारे में मेरे पिताजी जैसे वर्णन करते थे, दादा दादी के बारे में जैसे बोलते थे,
जब मेरी माँ बोलती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, क्योंकि वो उनके बेटे हैं और ये बहू है, तो थोड़ा बहुत वो कैसे चश्मा पहनते थे, कैसे साड़ी पहनते थे, कैसे, मतलब ये सब जो वर्णन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर उनकी अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है कि महाभारत रामायण जो सदियों से चली आ रही है, उसको जो झुटलाते हैं कई लोग, मेरे से भी मतलब बीच बीच में बहस करते हो, इसी वजह से कुछ लोगों के साथ थोड़ा मेरा अनबन भी हो गया। मैंने कहा आप ऐसे कैसे मुझ पर थोपने की कोशिश करोगे कि नहीं रामायण एकदम काल्पनिक है, महाभारत एकदम काल्पनिक है। मैं आप पर कोई थोप नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे विश्वास है कि ऐसा हुआ था। वो सदियों पुरानी गाथाएं हैं, कथाएं हैं और काव्य है, तो उनको कई लोग बाद में भी लिखे। जैसे आप टैगोर जी के बारे में कई लेखक लिखे, मैंने पढ़ा है। तो टैगोर जी के बारे में जो टैगोर जी कैसे थे, क्या थे, सब वही लिखते, पर उनकी जो वर्णन है, उनके जो काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, कोई कैसे वर्णन किया है, कोई कैसे किया है, कोई कैसे किया है, पर मूल जो है, मतलब ये सारी कथाएं, अगर एक पेड़ है तो उसका जो जड़ है वो जड़ है, पर उसकी जो शाखाएं हैं, जो शाखाएं मतलब बाद में जो जोड़ा गया है, कोई लेखक, कोई कवि, किसी ने कविता के आकार दिया, किसी ने लेखा, जो तो वो अपने हिसाब से जो उसको सजाया है शब्दों से, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। तो कुछ लोग ऐसा है कि भगवान जैसा कुछ है नहीं, हमारा तजुर्बा है, ये नहीं वो नहीं, पर मेरी आस्था है और मैंने जिंदगी में बड़े बड़ी मुश्किलें झेले हैं। मतलब अकेली मैं ऐसे कठिनाइयों से गुजरी हूँ, जहाँ मेरे आसपास कोई नहीं था, मेरे अपने मेरे साथ छोड़ दिए थे। मैं एक बच्ची को लेके पहाड़ जैसे मुसीबत गुजार के आई हूँ, और उस मुसीबत में जब सबसे ज्यादा तकलीफ में मैं होती थी, हाथ जोड़ के बस ऊपर वाले को मदद मांगती थी। अब मैं चलती गई, राहें भी बनते गए, मुश्किलें भी हटती गई, और एक साफ सुथरी मंजिल में मैं पहुंचती गई, बिना किसी के मदद के, बिना किसी इंसान के मदद के। तो ये जो मेरे तजुर्बे हैं, मैं इसको अपने ईश्वर की जो मुझ पर कृपा है और मेरी जो आस्था है, मैं उसका फल मानती हूँ। तो ऐसे कोई कहता है रामायण में नहीं हुआ था, द्वापर में से कृष्ण एक काल्पनिक पात्र है, एक राम एक काल्पनिक, मतलब हो सकता है। नास्तिक होना अपराध नहीं, विशृंखलित हो जाता है इंसान, और विशृंखला से दिमाग में हमेशा एक विपरीत चिंता आती रहती है और एक कड़वाहट मन में भर जाता है। जो इंसान के पास धन दौलत होने के बाद भी उसको शांति से, सुकून से जीने नहीं देता,
ये मेरा तजुर्बा है। और बाकी रहा, आज जन्माष्टमी है, मैं माता रानी की भी प्रार्थना करती हूँ और श्री कृष्ण की भी प्रार्थना करती हूँ। माता रानी भी अवतार ली थी और श्री कृष्ण ने भी अवतार लिया। हमारे यहाँ तो बेटी पढ़ाओ के जगह बेटी पटाओ भी बड़े बड़े लोग कह देते हैं, और पैसे वाले लोग हैं, हम उनको तो उनकी गलती बोल नहीं सकते, वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। पर वो बड़े बड़े सभा में बेटी पढ़ाओ के जगह बेटी पटाओ भी बोल देते हैं। क्या करें, फिसल जाता जुबान। अपने घर में बेटी हो तो जुबान ऐसे नहीं फिसलती। जिनके घर में बेटियां ना हो वो अब उसका क्या कहे, वो तो आप लोग समझदार हो। पर कुछ भी हो, हमारी विश्व की पहली बेटी माँ माता रानी दुर्गा, उनकी 1000 रूप है। रूप मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, कब उनकी काम के हिसाब से उन दुनिया को जिस रूप में कभी दया की, कभी करुणा की, कभी काम की, कभी संहार की, कभी रक्षा की, काम के हिसाब से इंसान ने उनको तरह तरह के नाम से पुकारा। पर माँ तो है, संसार की बेटी भी है और माता भी। उनकी आज एक अवतार का दिन है और आदि नारायण श्री कृष्ण के रूप में जो पैदा हुए थे, तो दोनों की माता रानी और श्री कृष्ण की जो पैदाइश दिन है आज जन्माष्टमी, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। और माँ दुर्गा और आदि नारायण की कृपा अब सब पर बनी रहे और हमारे देश में जो संकट चल रही है उस संकट से हमको निजात मिले। राधे राधे, जय माता दी।